हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में हम विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के पोइट्री 6 चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नेम है एमांडा, जिसके पोइटेस हैं रॉबिन क्लीन। आइए बच्चों, सबसे पहले इसके अबाउट द पोइट के बारे में जानते हैं। रॉबिन मैक मार्क क्लीन अर्थात रॉबिन मैक मार्क क्लीन एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर मीन्स एक ऑस्ट्रेलियन लेखिका थी। ऑफ चिल्ड्रन बुक्स यानी बाल साहित्य लिखने वाली। क्या पढ़ोगे? रॉबिन मैक मार्क क्लीन एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ चिल्ड्रन बुक्स मीन्स बाल साहित्य लिखने वाली एक ऑस्ट्रेलियन लेखिका थी। वाज बोर्न ऑन 28 फरवरी मीन्स इनका जन्म 28 फरवरी 1936 मीन्स 1936 को हुआ था। इन कैंपसी मीन्स कैंपसी में। न्यू साउथ वेल्स मीन्स न्यू साउथ वेल्स। ऑस्ट्रेलिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। शी वॉज एजुकेटेड एट न्यू कैस्टल गर्ल हाई स्कूल। उनकी शिक्षा न्यू कैसल गर्ल्स हाई स्कूल में हुई थी। हर फर्स्ट रिटन स्टोरी वॉज पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 16 इन 1952। हर फर्स्ट रिटन मीन्स कह रहा है कि उनकी जो पहली रिटन स्टोरी मीन्स लिखित कहानी यानी उनकी पहली कहानी वाज पब्लिश मीन्स प्रकाशित हुई थी एट द एज ऑफ 16 इन 1952 मीन्स 16 साल की वर्ष में 1952 में। शी वाज अवार्डेड ए लिटरेचर बोर्ड ग्रांट फॉर राइटिंग। शी मीन्स उन्हें वाज अवार्डेड मीन्स पुरस्कृत किया गया था या प्रदान की गई थी। और लिटरेचर मीन्स एक साहित्य बोर्ड ग्रांट लेखन के लिए। शी हैज़ रिटन अबाउट 20 बुक्स। शी मीन्स उन्होंने हैज़ रिटन अबाउट 20 बुक्स मीन्स लगभग 20 पुस्तकों की रचना की थी। शी इज़ आल्सो वेल नो फॉर यंग एडल्ट। शी मीन्स उन्हें इज़ आल्सो मीन्स भी वेल नोन मीन्स अच्छी तरीके से जाना जाता था। फॉर यंग एडल्ट मीन्स वयस्कों के लिए साहित्य लिखना। बच्चों, अब अबाउट द पोएम के बारे में समझते हैं। द पोएट इन द पोएम अमांडा हैज एक्सप्रेस्ड द व्यूज ऑफ लिटिल गर्ल नेम्ड अमांडा। द पोएट मीन्स कवि या कवित्री। इन द पोएम मीन्स कविता में। अमांडा यानी अमांडा नामक कविता में कवित्री हैज एक्सप्रेस मीन्स दर्शाती हैं, बताती हैं द व्यूज ऑफ लिटिल गर्ल मीन्स एक छोटी लड़की के दृष्टिकोण को। नेम्ड अमांडा जिसका नाम अमांडा है। हु इज़ कंस्टेंटली पॉइंटेड आउट जिसे लगातार पॉइंटेड आउट मीन्स टोका जाता था बाय हर मदर उसकी मम्मी के द्वारा, उसके माता जी के द्वारा। फॉर मेकिंग मिस्टेक्स मीन्स यानी उसकी गलतियों के लिए। अमांडा ड्रीम्स ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल। अमांडा का स्वप्न था ऑल दोज थिंग्स मीन्स उन वस्तुओं का विच आर नॉट पॉसिबल जो असंभव हैं। सो सी कॉल्ड देम मिस्टेक्स। सो मीन्स इसलिए सी कॉल्ड देम मिस्टेक्स उन्हें गलतियाँ इसलिए कहती हैं बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड आउट बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव। बिकॉज मीन्स क्योंकि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड यानी वे उस समाज के द्वारा बनाए गए गुड कंडक्ट मीन्स अच्छे विचार के नियमों का भाग हैं। बाय द सोसाइटी इन विच लिव मीन्स जिस समाज में हम रहते हैं। बच्चे इसके फर्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। कह रहा डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा है जो उनकी मम्मी कह रही डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा यानी अमांडा तुम अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा तुम अपने कंधों को झुका करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लोचिंग झुक कर बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्टेड और सीधा बैठो। अमांडा मिस अमांडा। दूसरा स्टेंजा बच्चों यहाँ पर अमांडा इमेजिन करती हैं देयर इज ए लैंग्वेज वहाँ शांति होगी। इमर्सी मीन्स हरे भरे सागर में। वेयर मीन्स जहाँ। द सोल इनहेबिटेंट इज मी जहाँ पर मैं एकमात्र निवासी होंगी। ए मरमिड मीन्स एक जलपरी की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली और वहाँ पर घूमते हुए या आनंद पूर्वक विचरण करती रहूँगी। तीसरे स्टेंजा बच्चों
अब यहाँ उसकी मम्मी कह रही है अमांडा की, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया अमांडा। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुम अपने कमरे को साफ कर लिया अमांडा। टिडी मीन साफ करना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू आपने मुझसे कहा था या तुमने मुझसे कहा था, टू क्लीन मीन साफ करने के लिए, योर शूज़ अपनी, योर शूज़ मीन्स अपने जूतों को अमांडा। और उसकी मम्मी के द्वारा अमांडा को थोड़ी भी चीज़ें होती तो उसके लिए टोका जाता था। अब इसमें चौथे पैराग्राफ में फिर अमांडा इमेजिन कर रही, कह रही आई एम एन आर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट मीन्स गलियों पर भटक रही होती। आई पैटर्न मीन्स और मैं आकृति बना रही होती। सॉफ्ट डस्ट मीन्स कोमल धूल पर। विथ माई हस्ड मीन्स अपने दबे हुए। बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव के साथ। आगे लिखा है द साइलेंस इज गोल्डन, जो खामोशी होती है मूल्यवान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता होती है मधुर होती है। पाँचवें पैराग्राफ में फिर से बच्चों उनकी मम्मी कह रही है अमांडा की, कह रहे हैं कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा तुम चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर मीन्स याद रखो। योर एक्नी मीन्स अपने मुहासे को। अमांडा विल यू प्लीज़ लुक एट मी, कृपया क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन मीन्स जब। आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात कर रही होंगी अमांडा। इमेजिन कर रही, कह रही आई एम रेपंजल, काश मैं रेपंजल होती। आई हैव नॉट ए केयर, तो मुझे कोई परवाह नहीं होती। अ लाइफ इन ए टावर, आई हैव नॉट ए केयर लाइफ इन टावर मीन्स कह रहा है टावर में जो ज़िंदगी है उस मुझे कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन टावर मीन्स मेरी ज़िंदगी का। इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर मीन्स जो शांत और दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से नेवर मीन्स कभी नहीं लेट डाउन मीन्स नीचे गिराती। माई ब्राइट हेयर मीन्स अपने चमकीले बालों को। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस मीन्स कह रहा है कि स्टॉप मीन्स रुको, दैट सल्किंग एट वंस और मुँह फुलाना बंद करो। अमांडा मीन्स अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा दुखी रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, हर कोई सोचेगा। दैट मीन्स कि आई नेग्ड एट यू, मैंने आपको डांटा है अमांडा, इसलिए तुम मुँह फुलाना बंद करो। इसमें मेरी गलती सब लोग निकालेगा जो देखेगा आपको। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।